अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ब्रदर? वालेकुम अल्लाह सलाम। का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है सारे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। जी। वालेकुम सलाम। मैम आ रही है। यस मैम आ ओके। रही है। हमने ये कल कुछ डिग्रीज जो है वो जनरली देख लेंगे कि इनका जो है यूज होता है कंपैरेटिव का और सुपरलेटिव का हम मूव करते हैं, और आज हम थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे और हम इसको लाइक टास्क वन को जो रीडिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अपनी हम कंप्लीट कर लेंगे और साथ में हम ट्राई करेंगे कि हम एक एग्जाम्पल के साथ में स्टडी कर लें। ओके, तो फिर हम मूव करते हैं। ये डिग्रीज हैं, ये वैसे फाइल आपके साथ शेयर कर ली गई है। ये क्या है, जस्ट सिंपली हमने देखना है कि हम लाइक सुपरलेटिव कौन सी डिग्रीज होती हैं और कंपैरेटिव कौन सी होती हैं, वो जस्ट हमने देख लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये नेक्स्ट है फिर हमने ट्रेंड लैंग्वेज। ट्रेंड लैंग्वेज में क्या है कि आपका जो हमारे पास जो भी ग्राफ आता है, समटाइम्स जो भी हमारे पास एक बार चार्ट है, उसमें क्या हो सकता है, एक ड्यूरेशन होगी आपको, वो किसी भी चीज में हो सकती है। वो आपको कुछ डेज दिए हो सकते हैं, लाइक जैसे हमने कल बात की, लाइक 5 to 25 डेज हो गए। इस तरह से आपको लाइक 4 to 12 वीक्स हो सकते हैं, मंथ्स की बात हो सकती है, ईयर्स, डिकेड्स। तो इस फॉर्म में जो है आपका वो टाइम पीरियड आ सकता है। ठीक हो गया। उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, जैसे 1990 to 2000, जनवरी एंड जून एंड मंडे एंड फ्राइडे, इस तरह से, और मंडे टू फ्राइडे भी हो सकता है। तो ये हमारे पास टाइम के जो है वो ट्रेंड्स हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये टेबल है, अगर आप इसको देखें तो। अच्छा, ये जो इन्होंने टेबल दी हुई है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हम कौन से जो वर्ड हैं हम उनको रिप्लेस करवा सकते हैं और उनकी जगह हम अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं, और हम रेपिटेशन से बच सकते हैं। कि हम वो सेम, वो जो वर्ड है डिक्रीज का, हम वो डिक्रीज वर्ड जो है, थैंक यू सर। यस अभी आप स्टार्ट करें। हम कौन, ओके सर। अच्छा, तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि हम लोग राइटिंग मॉड्यूल के बारे में ये जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो हमने भी देख लिया कि इसमें हम कौन कौन से मेन पॉइंट्स हमें देख लिया, किस टाइप के ग्राफ्स होते हैं वो हमने देख लिया, किस टाइप की लाइक टेबल आ सकती है या कुछ आ सकता है। हम किस तरह से एक टाइम फ्रेज यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा कि जैसे फ्रॉम 1992, बिटवीन 1990 टू 95, ओवर द 3 मंथ्स, बाय 1990। हम ये डिफरेंट टाइम फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। हम डिक्रीज एक सिंपल टर्म है, लेकिन हम ये है कि अगर हमें कोई और वर्ड याद नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको किस तरह डिफरेंट वेज में यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के। ये चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा कि हम किस तरह से दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी कंपैरेटिव डिग्रीज लाइक मोर, मोस्ट की, इस तरह की डिग्रीज जो है वो यूज कर सकते हैं, या सुपरलेटिव फॉर्म होती है, जैसे जैसे हार्डेस्ट हो गया और फ्यूएस्ट हो गया। इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो सुपरलेटिव होती हैं, वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो हमने देखे जनरली। अच्छा, ये एक टेबल है जो कि आई थिंक लाइक मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, अगर हम इनमें से 2 से 3 वर्ड्स ही अपनी मेमोरी में रख लें। कि जैसे अगर हम डिक्लाइन है तो डिक्लाइन की जगह हम डिक्रीज है, तो डिक्रीज की हम रिप्लेस करके कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक डिक्लाइन है, इसको याद रखना इजी है, वो हम यूज कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू है वो ड्रॉप्ड हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ड्रॉप्ड हो गई है, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। गो डाउन हम कर सकते हैं, वेंट डाउन। ठीक है, वेंट डाउन स्लोली, इस तरह से। ठीक है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली वेंट डाउन, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये हम जो है वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये वर्ब की फॉर्म में आ जाते हैं। दैट डिक्रीजेज, दैट ड्रॉप, दैट फेल। ठीक हो गया। ये हम क्या है, एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं। फिर हम इसको एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। देयर वॉज अ डिक्लाइन इन द, लाइक इन द फिश मार्केट। कुछ भी, लाइक आपका कोई भी सेंटेंस है उसमें हम इसको एज अ नाउन यूज कर सकते हैं। फिर एज अ, इनको अब ये वर्ड कुछ और वर्ड्स हैं जिनको हम एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं। देयर वाज अ शार्प शार्प राइज, देयर वाज अ रैपिड डिक्रीज, देयर वाज अ रैपिड डिक्लाइन। अच्छा, देयर वाज अ क्विक मूवमेंट। अब क्विक, ये सब वर्ड्स क्या हैं यहाँ पे, जैसे कंसीडरेबल अमाउंट। ठीक है, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट, लाइक प्लंग्ड। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या वर्ड है, एज एडजेक्टिव जो है हम इनको यूज कर सकते हैं।
इसी तरह से ये एडवर्ब्स हैं, वही शार्प को हम शार्पली, रैपिडली, क्विकली, कंसीडरेबली और सिग्निफिकेंटली यूज कर रहे होते हैं। ये टेबल लाइक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए अगर हम इनमें से लाइक स्पेसिफिक कोई चार चार वर्ड्स जो हैं वो अपने माइंड में बिठा लें। जैसे यहाँ पे डिक्लाइन बिठा लें, और जैसे हमने फेल यूज किया वो कर लें। डिक्रीज तो हमें पहले ही आता है, तो इस तरह प्लंग जो है वो यूज कर लें। इसी तरह इसमें हम शार्प देख लें, या क्विक देख लें, या रैपिड देख लें, या सिग्निफिकेंट वर्ड देख लें। इन्हीं को हम यूज कर सकते हैं। ये वर्ड हमें पहले से भी आते होते हैं, लेकिन क्या है कि हमने माइंड में बिठाने हैं कि हमने ये वर्ड जो है इनका यूज करना है, और ये भी प्रैक्टिस से होगा। इसी तरह से इनको फिर हम ये एडवर्ब्स हैं इनको देख सकते हैं। इनसे वही 3 से 4 वर्ड्स, ये आप सबके पास अभी बुक जो है वो अवेलेबल है स्लैक पे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, इसी तरह से गो मैम अप एक के बात लिए। बताइएगा, जी सर। ये जो ऑब्जेक्टिव है मतलब शार्प लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जी ये जी। हम वर्ब के साथ यूज करेंगे इनको? यस सर, ये वर्ब के साथ होगा। हमने पहले मतलब देखा जिस था। तरह शार्प, हम्म। डिक्लाइन, डिक्रीज, इंक्रीज, क्लाइम, इन सब के साथ यूज कर सकते हैं स्टार्ट के ऊपर। यस सर। यस सर, ये बिल्कुल वर्ब के साथ आपका आ सकता है आराम से। और ये आपका ओके ठीक आफ्टर है। नाउन आएगा, शार्पली। शार्पली तो ये मतलब कैसे आएगा इसकी, अगर आप एक एग्जांपल दे दें। अच्छा। अम, एक सेकंड, अभी सोचना पड़ेगा। किसी और के माइंड में अगर कोई एग्जांपल आती है तो वो भी शेयर कर सकते हैं अभी। शार्पली आई थिंक और। जो इनका सवाल है उसमें आप उसमें भी कर सकते हैं। देखिए एडजेक्टिव जो है बेसिकली वो वर्ब की वो नाउन की वो कर रहा होता है बेसिकली, उसको और अच्छा उसकी तारीफ या उसको फर्दर डिफाइन कर रहा होता है, राइट? तो देयर वाज अ कंसिडरेबल ड्रॉप इन द प्राइसेस। तो कंसिडरेबल ड्रॉप आप वो नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि द प्राइसेस वर शार्पली इंक्रीजिंग, तो शार्पली जो है वो एडवर्ब जो है वो आप वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। वो वाला सीन है यहाँ पे, बिकॉज वर्ब में कोई शार्पली। का वर्ब में जो है जी कोई जी। एक्शन एक्शन डिफाइन हो रहा होता है, राइट? कि कुछ कोई काम हो रहा होता है। तो उस काम के साथ जो है आप एडवर्ब्स को उस काम को और डिफाइन करने के लिए आप वो करते हैं ना। तो द मतलब आप इस फॉर तरह कह एग्जांपल सकते द हैं, लेट्स स्टॉक सपोज प्राइसेस वर अभी एक, स्टॉक प्राइसेस। जी जी। मैं मतलब बस जिस तरह एग्जांपल लेट्स बता रहा था सपोज कि द फॉल है स्टॉक तो। हो क्या है, हमारी आपस जी में जी। टक्कर हो जा रही है सर, आप बोले। आप बोले बोले। बस मैं वो एग्जांपल बता रहा था कि भाई एडवर्ब का वर्ब के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल द प्राइसेस वर ग्रेजुअली प्लमेटिंग, or there was a significant plummet in the prices। तो मतलब वो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। उसमें वो आपने एक एक्शन को अगर आपको फर्दर डिफाइन करना है। यस एग्जैक्टली इसी तरह ये रूल है कि एडवर्ब और वर्ब एक साथ लिखे जाते हैं और एडजेक्टिव और नाउन हम लिख सकते हैं। तो इस तरह डिफाइन किया जाता है इनको। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। तो अभी वैसे एक माइंड में एक इसमें मेरे सेंटेंस आया है कि द प्राइसेस ऑफ इन द मार्केट इंक्रीज्ड रैपिडली। तो हम रैपिडली एज एडवर्ब इस तरह से यूज हो गया। ओके सर, इस तरह से राइट हम एट द एंड जो है वो सेंटेंस के हम एज एडवर्ब जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मीन्स मतलब वर्ब के बाद इसको ऐड करेंगे। जी, वर्ब के बाद। अच्छा, ये भी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी वेरी करता है, और इवन कि हमारी फिर वर्ब एडवर्ब की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अगर हम इसकी बात करें, इस केस में ऑफ कोर्स ये वर्ब के बाद यूज हुआ है, और ये है भी लाइक आपके वो एक्शन को डिफाइन कर रहा है। एडवर्ब की फिर इसमें फर्दर टाइप्स होती हैं, अगर हम इसको डिटेल में जाएं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस केस में एग्जैक्टली यस, ये आपके एक्शन के बाद यूज होगा, ये आपके वर्ब के बाद यूज होगा। और इसे जो अभी यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, इनको बेसिकली एडवर्ब ऑफ एक्शन ही कहा जाता है। एडवर्ब की बहुत टाइप्स हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो ये सारी एडवर्ब की टाइप्स हैं, और ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये एडवर्ब ऑफ एक्शन, या इसको मैनर कहा जाता है, ये वो हम पढ़ रहे हैं कि आपके किसी भी एक्शन के साथ जो है ये टर्म्स जो है वो यूज हो सकती हैं। इस केस में यस ऑफ कोर्स ये आपके वर्ब के साथ एट द एंड हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा मैम, मैं ठीक है एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। यहाँ पार्टिसिपेंट ने कुछ दो वर्ब बोली थी, जैसे प्लंज और प्लमेट और रॉकेट। ये तीन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम कभी भी एडवर्ब यूज नहीं करते, क्योंकि अगर आपने एक बिग इंक्रीज, क्योंकि अब इनका इट्स
मीनिंग जो है वो बिग इंक्रीज और बिग डिक्रीज है। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं। यस मैम, उनको हम डिस्कस करेंगे। इस बुक में फर्दर मेंशन है कि जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं हम उनको भी देखेंगे आगे जाके। ओके मैम। ओके, तो हम ये जनरल है, जैसे ये कि आप सब लोगों को ये बुक अवेलेबल है, आप इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये है चेंज ऑफ डायरेक्शन है, इसके लिए कुछ टर्म्स जो हैं ये यूज हुई हैं। ये है टू बॉटम आउट एट, मतलब किसी भी सिचुएशन से बाहर आना इस तरह से। लाइक एक पहले एक सिचुएशन में थे आप, एक डायरेक्शन का चेंज होना। लाइक आप ये भी कह सकते हैं कि आप पहले किसी हाई लेवल पे थे और आपकी कंपनी अचानक से डूब गई, तो वो एक क्या है, एक डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक हो गया। आप टू ये अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है टू बॉटम आउट एट के क्या है, आप बेसिकली आपकी कंपनी किसी लॉस का थी या किसी रिसेशन में थी, उसके बाद एकदम से उसको क्या मिला, एक एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की है। ठीक है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस के बाद वो बॉटम से आउट हो गई। तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो यूज कर सकते हैं कि जैसे हम ग्राफ्स में देखते हैं कि पहले वो ग्राफ जो है वो क्या होता है कि डाउनवर्ड होता है, और फिर आप देखते हैं कि उसमें चेंज आ रहा है और वो उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। तो वहां पे ये क्या है, चेंज ऑफ डायरेक्शन का टर्मिनोलॉजीज जो है ये हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से या हम टाइम फ्रेजिंग है, इनको हम जैसे कि कल भी स्टडी कर चुके थे। और यहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, अगेन यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब नीचे अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि वर्ब की और नाउन की और एडजेक्टिव कैसे यूज होना, तो देखें यहाँ पे देयर और बी, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका जो बी वाली फॉर्म इज, वाज, वर, व्हाटएवर, लाइक दिस सेंटेंस, जो भी सेंटेंस जो है आप यूज करना चाह रहे हैं जिस फॉर्म में भी, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, वो आप यूज करेंगे। फिर आपका एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं प्लस नाउन के एंड इन। आप ये सेंटेंस में लाइक इन एक प्रपोजिशन है वो यूज हो रही है, फिर आपकी नाउन फ्रेज यूज हो रही है। लाइक यहाँ पे है जैसे देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज क्या है, हमारा एडजेक्टिव, और ये इंक्रीज जो है बेसिकली क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या मैम है, इसे नाउन थोड़ा के साथ। जूम कर ले, इस डॉक्यूमेंट को ना जूम कर ले। इज इट बेटर नाउ? या इट्स फाइन ना। थैंक यू। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है और हमारे नाउन के साथ हुआ है। अगर यहाँ पे देखिए तो देयर वाज एन इंक्रीज की बात हो रही है, ये ओवरऑल हमारी नाउन फ्रेज इसको सिंपली कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज एक नाउन है और इसके साथ हमने एडजेक्टिव यूज किया हुआ है। आगे फिर इन जो है वो प्रपोजिशन, और ये हमारी नाउन फ्रेज है, इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल ड्यूरिंग द पीरियड। फिर इसको एक डिफरेंट वे है, देयर वाज अ स्लाइट इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइस, इन द प्राइस ऑफ गोल्ड बिटवीन 2005 एंड 2010। अच्छा, यहाँ पे देखिए नाउन फ्रेज है, फिर हमने वर्ब प्लस एडवर्ब यूज किया है इसमें। The number of unemployed people increased significantly during the period. सर वही जो भी आपका क्वेश्चन था कि हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी है। तो ये और ये टाइम फ्रेजेस हैं, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये थोड़े से हमारे प्रोसेस से लाइन ग्राफ होता है, उसको स्टडी करने के लिए हमें एक चार्ट जो है वो दिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि हम कौन सी जो टर्म्स हैं वो अपने लाइन ग्राफ में यूज कर सकते हैं। अगर आपको सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रैपिड डिक्रीज और रैपिड इंक्रीज, वो आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। क्योंकि यहाँ पे आपका ग्राफ जो है ये बेसिकली वो जीरो से स्टार्ट होता है और ये अपवर्ड मूव कर रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऑफ कोर्स दैट इज रैपिड इंक्रीज। और अगर यहाँ पे ये आपका फिर वही आपके वाई एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट होके आपके यहाँ डाउनवर्ड आ रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, रैपिड डिक्रीज है। देखिए तो सिंपली हमें नजर आ रहा है, अंडरस्टैंड हो जाती है चीजें। अच्छा, ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज क्या है? अच्छा, ग्रेजुअल इंक्रीज के केस में होता क्या है कि एक चीज जो है वो स्टडीली, लाइक उसमें इतनी खास फ्लक्चुएशंस नहीं होती, और एक जो है वो इस तरह से, ये जो है ये इस तरह से एक स्लो, इवन कि एक स्लोप की फॉर्म हम कह सकते हैं कि इस तरह से इंक्रीज हो रहा था, ये ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये भी एक इंक्रीज है, ये सिंपल एक इंक्रीज है कि एक वैल्यू जो है वो इस तरह से रैपिड भी नहीं है, और एक नॉर्मल एक इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज क्या है, एक स्लोप की फॉर्म में स्लो इंक्रीज हो रहा है।
इसी तरह से ये ग्रेजुअल डिक्रीज है, वो भी ऊपर से आ रहा है और इस तरह से एक एक स्लोप की फॉर्म एक नीचे बिल्कुल डाउन होता जाएगा ये। और ये स्टेडीनेस और स्टैंडेबिलिटी क्या है, वही आपकी एक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो वो आप हम उसको वहां पर जो है वर्ड स्टेडीनेस जो है वो लिख सकते हैं। फिर डिक्रीज के केस में अगेन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, लेकिन वैल्यू जो है वो डाउन आ रही है, दैट्स इट, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है उसमें। और यहाँ पे ये क्या है, ये रैपिड चेंजेस को या फ्लक्चुएशंस को जो है वो शो करता है, रैपिड फ्लक्चुएशंस, रैपिड चेंजेस। ठीक है, और फिर अगर सपोज इस केस में अगर आपका इस तरह से आ जाता है, ठीक है, अब ये भी क्या होगा, ये फ्लक्चुएशंस तो शो कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि देर आर स्लाइड, यहाँ पे क्या है, ये रैपिड है, यहाँ पे क्या है, स्लाइड फ्लक्चुएशंस हैं, दैट्स इट। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हैं, ये लाइक ये लाइंस हैं, इनको हमें थोड़ा सा क्या करना है, मेमोराइज कर लेना है कि अच्छा हम इनके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी है स्पेसिफिकली, हम वो यूज करें कि हमें इसके पॉइंट मिल जाए। अच्छा, आप लोग कुछ ऐड करना चाहें, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक और ये टेबल है हमारे पास, ये फिर हमने इसको लाइक सॉरी एग्जांपल्स के साथ जो है एक्सप्लेन कर दिया है कि ये देखिए ये क्या है, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड को शो कर रहा है। अब ये क्या है, ये फॉल स्टेडीली, अब ये वैल्यू हो डिक्रीज रही है, अब यहाँ पे हम डिक्रीज भी लिख रहे हैं, बट दैट इज डिक्रीजिंग स्टेडीली, बहुत शार्प नहीं है ये। ठीक हो गया, ये चीज हो गई। फिर है टू ड्रॉप डिक्रीज स्लाइटली, अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से आए हैं और ये स्लाइटली ड्रॉप हो रहा है। अच्छा, ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये स्टडीली है, इसमें फास्ट मूवमेंट नहीं है, और यहाँ पे क्या है, ये स्लाइटली है। एक तो आपको इसके साइज से भी आइडिया हो जाता है एक चीज का कि ये जो है ये स्टेडीली मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, और ये स्लो होती जा रही है, वैल्यू लाइक डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे देखिए कि आपको बस एक ये और एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्लाइड जो है वो चेंज फील हो रहा है, दैट्स इट। उसके बाद अगेन ये जो है ये वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, राइज कर रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है ये वैल्यू। यहाँ पे हमें जो है वो एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अच्छा, हम इसको कोशिश करते हैं कि जल्दी से वाइंड अप कर लें ताकि हम जो है अपने एग्जाम्पल पे मूव करें और राइट करना स्टार्ट कर सकें। अच्छा, फिर ये एक वर्ड है टू लेवल ऑफ। अच्छा, टू लेवल ऑफ बेसिकली क्या है कि आफ्टर किसी भी फ्लक्चुएशन के बाद आपकी जो कंपनी है, अगर कंपनी है या कोई भी वैल्यू है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो लेवल्ड ऑफ हो गया है। इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड हो गया है। ठीक हो गया, पहले कोई चेंज था उसमें, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं या कुछ भी था, उसके बाद क्या है, एक टाइम पीरियड के लिए वो लेवल्ड ऑफ हो गया है, वो स्टेबल हो गया है एट 18% इन 2008, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये वो स्टेबल हो, स्टेडीनेस आपको शो करवा रहा है आफ्टर अ चेंज। लेकिन ये होगा कब, ये हमेशा एक चेंज के बाद होता है, तभी हम टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज कर सकते हैं। लेवल्ड ऑफ की भी और स्टेबल की भी, ये दोनों जो वर्ड्स हैं हमेशा किसी भी फ्लक्चुएशन, किसी भी चेंज के बाद आते हैं। तो अब वो चीज जो है वो लेवल ऑफ हो गई है। ये क्लियर है आप लोगों को? यस, क्लियर है। ओके, फिर है टू ड्रॉप सडनली, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक एकदम से वो वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है, रैपिड, हम कह सकते हैं कि रैपिड जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, रैपिड चेंज है यहाँ पे। तो टू ड्रॉप सडनली यूज किया, यहाँ पे क्या है, वही टू इंक्रीज और क्लिम शार्पली, अगेन रैपिड चेंज है यहाँ भी। And ये अब देखें कि ये बेसिकली फ्लक्चुएशंस भी हैं, और बेसिक अगर हम ओवरऑल देखें तो ये क्या है, एक अपवर्ड ट्रेंड है, एक वैल्यू जो है ओवरऑल इंक्रीज हो रही है बट विद फ्लक्चुएशंस। अच्छा, यहाँ पे वो उस वक्त अभी मैम अरीसा एक बात करी थी कि हमें कुछ जो वर्ड्स हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, उनके साथ हम एडवर्ब नहीं यूज करते, लाइक सिग्निफिकेंटली हो गया और सब्सटेंशियली हो गया, ड्रामेटिकली हो गया। तो ये उनकी एग्जाम्पल है कि ये प्लंग या प्लमिट दिया हुआ है, तो इनके साथ हम एडवर्ब जो है वो बेसिकली यूज नहीं करते। ठीक हो गया, ये उसकी एग्जाम्पल है, ये आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ वर्ड होते हैं, रॉकेटेड, रॉकेटेड है, और सोर्ड वर्ड है आगे, आप आई थिंक सो वो भी दिया हुआ है। और रॉकेटेड, रॉकेटेड हम अक्सर न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि द इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है, इन्फ्लेमेशन है, दैट हैज बीन रॉकेटेड, या रॉकेटेड वर्ड लिखा होता है, तो इसका मतलब ये एकदम से इंक्रीज हो जाना।
तो इनके साथ भी हम क्या करते हैं, वो एडवर्ब्स जो है हम यूज नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे फर्क है स्टेडीली और ग्रेजुअली और स्लाइटली में, थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टेडीली और ग्रेजुअली वो क्या कर रहा होता है, ये एक मतलब वो कह रहे हैं कि ये एक ही चीज है, बट स्लाइटली बिट डिफरेंट। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेडीली और ग्रेजुअली जो होते हैं, दैट मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको कोई भी आप चेंज जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट दैट चेंज विल बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज के लिए, कुछ ईयर्स के लिए उसमें कोई भी अप एंड डाउन मूवमेंट है या कुछ भी है, चेंज है, तो उसके लिए हम स्टडीली चूज करेंगे। बट जो स्लाइटली है, दैट मीन्स हाउ मच डील्स विद अमाउंट। आपने स्लाइटली मीन्स हाउ मच डील्स विद अमाउंट, आपके पास एक जो चीज है वो उसकी अमाउंट कितनी है, वो ज्यादा अमाउंट में है, कम में है। तो स्लाइटली मतलब कोई थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, तो उस तरह से आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ हो रहा है। देयर इज अ स्लाइटली या स्लाइट डिक्रीज, स्लाइट मतलब थोड़ा सा, लेकिन ग्रेजुअली और स्टडी का मतलब क्या है, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड कुछ इफेक्ट आ रहा है। देर आर ग्रेजुअल डिक्रीज, इसका मतलब है आप किसी टाइम फ्रेज की बात कर रहे हैं, उस डिक्रीज की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं ना देर इज अ स्लाइट डिक्रीज, तो इसका मतलब है कि वहां पे थोड़ा सा जो है वो उसमें कमी हो गई है, डिक्रीज हो गया, वो थोड़ी सी अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो गई है। इस ये चीज आपको क्लियर है स्टडीली और ग्रेजुअली का? वो आगे जहां पे आप वर्ड यूज कर रहे होंगे वो क्या है, उस वहां पे कंफर्म होगा कि आप एक टाइम फ्रेज की बात कर रहे हैं और फिर आप स्टडीली यूज कर रहे हैं कि इतने दिनों में ये डिक्रीज हुआ। लेकिन आप जब स्लाइड डिक्रीज की बात करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो फर्क आ गया, अमाउंट डिक्रीज हो गई है, स्लाइड मतलब थोड़ी सी। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर है? मैम स्लाइटली का यस। एक बार फिर डिफाइन कर देंगे आप? यस मैम, क्लियर। सर सॉरी, आपने क्या कहा है? स्लाइटली को एक बार फिर किसी एग्जांपल के साथ आप डिफाइन कर देंगे? यस सर। सर जैसे मैंने अभी कहा कि जो ग्रेजुअली ओके स्टडीली आपको अंडरस्टैंड है, स्लाइड की मैं एग्जांपल, वैसे मुझे अभी एज एडजेक्टिव एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि मेरे माइंड में आ रहा है कि स्लाइड का मतलब तो यही है कि आपका थोड़ा सा लाइक माइन्यूट अमाउंट, बहुत थोड़ी अमाउंट। ऐसे है कि जैसे परसेंटेज में बंदा यूज करता है ना, कि यार एटी हाँ, परसेंट है 70% है, तो पहले 80% थी, हम कह सकते हैं कि देयर इज अ स्लाइटली डिक्रीज इन द परसेंटेज, तो वो 70 हो सकती है या 75 हो सकता है, तो स्लाइटली डिक्रीज, तो वो उसकी अमाउंट वो शो कर रहा है। और स्टडली और ग्रेजुअली, तो इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है, जैसे लाइक अ चाइल्ड ग्रोथ, और इस तरह की चीजें जो ओवर द टाइम होती है ना, उसके लिए यूज होता है। सर एक एग्जांपल मेरे माइंड में आई, हमने वो इवन की एग्जांपल कल पढ़ी थी कि वहां पे था कि जो सिटी सेल्स प्राइसेस दैट हैज बीन इंक्रीज, ओके, that increased from 2005 to like 2020, like we can say, and then slightly fell in the following year। ठीक है, slightly fell in the following year। तो उसमें स्लाइटली का पर्पस क्या था, अब वो कह रहा है कि स्लाइटली फेल, अब थोड़ी सी क्या हो गई, वो कम हो गई इन द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। एग्जाम्पल फिर से वो दोनों सेंटेंसेस भी एक ही सेंटेंस में आ सकते हैं कि सिटी सेल्स इंक्रीज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम 2005 टू 2000 like 10, and then slightly fell in the following year। So have you got that point? यस मैम। थैंक यू। फिर हम मूव करते हैं लेवल्ड ऑफ और स्टेबलाइज। अगेन इसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि कि ये जरूरी है कि पीछे कोई फ्लक्चुएशन हो, उसके बाद जो है हम वो स्लाइड वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, हम वही स्टेबलाइज की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखें कि लेवल्ड ऑफ एंड स्टेबलाइज ऑलवेज हैपन आफ्टर अनदर ट्रेंड, कि पहले जो होगा वहां पे कोई चेंज आ रहा होगा, उसके बाद आप कहेंगे कि अब वो चीज जो है वो स्टेबलाइज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि यू कैन से फॉर एग्जांपल द फिगर रिमेन द सेम बिफोर इंक्रीजिंग
The figure remained stable before increasing. The figure remained unchanged before increasing. The figure remained constant before increasing. तो एक चीज या तो पहले कांस्टेंट रही है किसी भी इंक्रीज से पहले, या तो किसी भी ओके तो आप यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, फिगर रिमेन कांस्टेंट बिफोर इंक्रीजिंग। कांस्टेंट का वर्ड जो है वो बेसिकली क्या इंक्रीज के पहले आ रहा है, लेकिन जो स्टेबलाइज और लेवल्ड ऑफ के लिए क्या है कि स्टेबलाइज एंड लेवल्ड ऑफ ऑलवेज हैपन आफ्टर अनदर ट्रेंड। पहले इससे पहले कोई ट्रेंड हो चुका होगा, उसके बाद क्या होगा कि अब वो चीज स्टेबलाइज्ड हो गई है, अब वो चीज लेवल्ड ऑफ हो गई है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, सेल्स फ्लक्चुएटेड बिफोर दे लेवल्ड ऑफ, ठीक है, सेल्स फ्लक्चुएटेड बिफोर दिस स्टेबलाइज्ड। डोंट एवर यूज स्टेबलाइज्ड एंड लेवल्ड ऑफ टू स्टार्ट योर डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज हो गई फ्लक्चुएशन का, आप लोगों को लाइक आइडिया है, इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया है कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फ्लक्चुएटेड सिग्निफिकेंटली, फ्लक्चुएटेड वाइडली और फ्लक्चुएटेड स्लाइटली। हम ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर है रीच्ड अ लो। अब यहाँ पे उन्होंने वो टाइप बता दिया कि हम कौन सा वर्ड जो किसके साथ। रीच्ड अ हाई कभी यूज नहीं करना, a high is always behind a point of the diagram. Reach always, reach जो word है वो reach at a low point, ये तो हो सकता है, reach at a high standard या इस तरह से हाई हम यूज नहीं कर सकते। बस इस चीज को ख्याल रखिएगा कि reach जो है वो low के साथ हो सकता है, started at low, began at low, reach at low, लेकिन high के साथ में reached a high standard इस तरह से हम ये नहीं reach नहीं यूज करेंगे। ओके, कार सेल्स रीच्ड अ लो ऑफ, लाइक इन्होंने एग्जांपल दी है। फिर है अ पीक। अच्छा, इसके लिए रीच जो है वो पीक के लिए यूज हो सकता है। अ पीक इज ऑलवेज अप मैम एंड डाउन। अ पीक, जी जी मैम सर। अगर पीक के ऊपर जाके वो वहां पे स्टॉप हो रहा है तो फिर हम रीच तो नहीं बोलेंगे, तो फिर उसके लिए क्या बोलेंगे, वहां पे पीक बोलेंगे, रीड एट द पीक। यस एग्जैक्टली इसी तरह रीच्ड एट द पीक बोलेंगे उसे, बिकॉज वो पीक पे जाके ठहरी है ना। ओके। यस सर। तो यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड रीच्ड अ पीक ऑफ, ये आप एग्जांपल देखें, इस तरह से हम पीक के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है टूरिस्ट की। ओके, हम स्टूडेंट, वैसे हमने कल भी देखा था कि स्टूडेंट कौन सी बेसिकली फिक्स स्टेटमेंट होती है कि आपकी एक जो अमाउंट है वो एक फिक्स लेवल पे जो है वो पहुंच चुकी है। यू कैन यूज स्टूडेंट एट एनीवेयर इन द ग्राफ यू वांट, इट स्टूडेंट आफ्टरवर्ड, इट स्टूडेंट देन इट स्टूडेंट then it, like student works for anything on the graph. The number of sales stood at 4 million in 2010. जब आप एक स्पेसिफिक पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आप वहां पे कोई भी मूवमेंट वाली, लाइक कोई भी डिक्रीज और इंक्रीज वाली स्टेटमेंट यूज नहीं करें, जिसको हम मूवमेंट स्टेटमेंट हमने पहले पढ़ लिया है कि उसको कहते हैं, वो नहीं है। आप एक स्पेसिफिक पॉइंट को, लाइक वो आपका वो वाला पॉइंट भी हो सकता है जो आपका पीक पॉइंट है, आप वहां पे भी कह सकते हैं, ठीक है, वहां पे भी कह सकते हैं कि वैल्यू इन 2000 दैट स्टूड एट दिस फोर, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सेल्स स्टूड एट 4 मिलियन इन 2010। एक स्पेसिफिक पॉइंट के या एक स्पेसिफिक ईयर में जाके वो इतनी हो गई, तो वहां पे हम ये वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं एक फिक्स्ड वैल्यू बताने के लिए। ओके, ये स्टार्टेड एट, बिगेन एट, आई थिंक ये सिंपल है, हमने इनको सेंटेंसेस में यूज किया हुआ है, इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। और फिनिश्ड की भी, द फिगर फिनिश्ड ओवर एट 50%, ये एग्जांपल है इसकी। फिर वही डिक्रीज स्लाइटली और डिप स्लाइटली, स्लाइटली को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, डिप, ड्रॉप, डिक्रीज, ये भी हमें इसका आइडिया है। ये अब नीचे जनरल उसकी एग्जांपल्स दी हैं, अगर लाइक आपके पास जब भी फ्री टाइम हो इनको एक बार रिव्यू कर लें। इंक्रीज स्लाइटली और ग्रेजुअली। अच्छा, इसमें एक बात वो क्लियरली कहते हैं कि यू डोंट नीड टू गेट क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव होने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट पोएट्री, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस स्पेसिफिक अपने वर्ब जो हैं वो रिकॉग्नाइज करने हैं, आपको अपने जो नाउन्स हैं, एडवर्ब हैं, एडजेक्टिव्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है। आपने अपनी तरफ से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लाइक आपने वो जितना आपको एक डिस्क्रिप्शन मिली है उसके अकॉर्डिंग उसको लाइक कोई आपने जो जनरल ट्रेंड्स होते हैं उनको फाइंड आउट करना है, कंपैरिजन देखना है और अपना कंक्लूजन दे देना। दैट्स इट, इसके 3 ही मेन स्टेप होते हैं।
अच्छा फिर ये वर्ड हैं, आप इसको अल्टरनेटिवली कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे डबलिंग हो तो आप ट्वाइस कर दें, ट्रिपलिंग है तो 3 टाइम्स लिख दें, रॉकेटेड है, सोर्ड है, इनको अल्टरनेटिव वर्ड्स दिए हुए हैं, आप प्लीज इनको भी देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे कहते हैं कि नाउ आई वुड लाइक टू वार्न यू दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम माई स्टूडेंट्स हैव व्हेन इट कम्स टू टास्क वन राइटिंग इज दैट दे डोंट बिलीव इट्स सिंपल। लाइक ये सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वही आप लाइक ये प्रैक्टिस से हम इसमें मैक्सिमम जो बैंड्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिस से इन्हीं सेंटेंसेस की हमें प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं वर्ड्स को जो है, और इन्हीं जो सेंटेंसेस को जिन्होंने यहाँ पे इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, इन्हीं को हम अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसे बताया हुआ है कि सो ऑल दैट यू नीड टू नो दैट इज सम बेसिक थिंग्स एंड यू आर एबल टू चेंज द वर्ड्स एंड अ लिटिल बिट एंड दैट्स द की। अगर आप थोड़ा सा भी अपने सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं, या अपने वर्ड जो है वो अल्टरनेटिव वर्ड्स या वोकैबुलरी जो है वो थोड़ी सी लाइक देख लें, और वो भी यहीं से इसी बुक से हमें मिल सकती है, सिंपल वर्ड्स की। यू डोंट नीड टू लर्न अ टन ऑफ ग्रामर, आपको ग्रामर की भी इतना जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इवन के उन्होंने मेंशन भी किया था कि आपको इवन के प्रेपोजिशंस भी इतनी देखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, उसने कहा कि मोस्टली हम यूज करते हैं फ्रॉम, इन, टू, एट, बिटवीन। बेसिकली ये प्रेपोजिशंस जो है हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं। दैट्स इट। ओके ओके, द बेसिक चीज जो आपके हर ग्राफ में चेंज होगी, आपका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, आपकी प्रपोजिशंस वही रहेंगी, आपकी जो वैल्यूज हैं, मयरिंग वैल्यूज हम जिन्हें कह सकते हैं, जैसे अमाउंट्स हो गई, जैसे स्लाइटली डिक्रीज, ये वो भी सेम रहेंगी। आपको अगर चेंज होगा तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस और हैपेंड। आप ये आपका सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि आपका जो अभी चार्ट है, टेबल है, ग्राफ है, उसका जो सब्जेक्ट है बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, क्या हुआ, जो द फिगर है आपने उसको देखना है, वो फिगर चेंज हो गई है। व्हाट्स बीइंग मयर्स, आप मयर क्या कर रहे हैं, यूनिट ऑफ मयरमेंट, आप नंबर ऑफ पीपल मयर कर रहे हैं। अच्छा, आप नंबर ऑफ विजिट्स मयर कर रहे हैं, आप वहां पे डेट्स देखेंगे, आप परसेंटेज देखेंगे, तो ये क्या है, उनके यूनिट्स चेंज हो गए हैं, दैट्स इट। बाकी सारा कुछ जो है आपके टास्क में वो सेम रहता है। टास्क वन अभी स्टार्ट हो गया है, इसका राइटिंग का जो है वो स्टार्ट हो गया है। अभी हम ये पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे एक और बुक है मेरे पास, इसको हम वहां से एक जो ग्राफ है फर्स्ट टेस्ट वन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ साथ। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे है कि हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि रीड द समरी, what they will be giving you in task one, writing is the key, will give you a diagram, फिर ये डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे इन्होंने हमें एक डिस्क्रिप्शन दी होती है। ये अगर आप अच्छा, मेरे ये दोनों टैब आपको विजिबल है? यस मैम। यस, दोनों विजिबल है। हाँ जी, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये समरी, ये डिस्क्रिप्शन दी होती है जिसको हमने बहुत केयरफुली रीड करना होता है। तो पहला टास्क तो हमारा ये है, मस्ट रीड द समरी केयरफुली बिफोर राइटिंग। अच्छा, कोई आप ऐसे जो अभी इसको रीड करे, लाइक आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें अगर। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, अभी कोई रीड कर दे इसको।
तो मैम ये जो राइट साइड पे दी चार्ट बिलो, यहाँ से। जी सर, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना, ये चार्ट के ऊपर जो एक ब्लॉक जी दिया जी, हुआ है इसमें है द ओके चार्ट ठीक बिलो, है, ये। ठीक है। The chart below shows the results of a survey about people's coffee and tea buying and drinking habits in 5 Australian cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. अच्छा, इसमें जो हमारा अब जो मेन हमारा जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ये जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं वो है। उन्होंने बता दिया कि जो हमारे पास जो चार्ट है वो क्या बता रहा है, वो हमें एक सर्वे दिखा रहा है। तो ये जो हमें ये है वो एक सर्वे है अबाउट पीपल्स कॉफी एंड टी बाइंग। वो जो कितना है वो कॉफी बाय करते हैं, वो भी टी बाय करते हैं, एंड ड्रिंकिंग बाइंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स इन 5 ऑस्ट्रेलियन सिटीज। तो सबसे पहले क्या करना है हमने कि हमने ये एक चीज तो समझ आ गई कि यहाँ पे हमें जो नजर आ रहा है ग्राफ के ऊपर, ये परसेंटेज ऑफ द सिटी रेजिडेंट्स हैं कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो किस चीज को प्रेफर करते हैं। और अगर यहाँ पे हम देखें तो वो डिफरेंट सिटीज में जो उसका ट्रेंड है वो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ये चीज हमें लाइक एक एक ये रीड करने से ये चीज पता चल गई कि ये एक सर्वे है अबाउट पीपल्स कॉफी एंड टी बाइंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स इन 5 ऑस्ट्रेलियन सिटीज। ये 5 ऑस्ट्रेलियन सिटीज हो गए, और उसमें जो उन्होंने वो कॉफी बाय की या टी बाय की और लाइक कहाँ पे बाय की और कैसे उन्होंने मतलब उसको यूज किया, ये 3 डिफरेंट चीजें। सही, ये अगर मैं थोड़ा सा इमेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपको नजर आ जाए कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हमारे पास ये बिल्कुल डार्क ब्लैक शेड में जो हमारे पास बार दिया हुआ है उसमें क्या है, बॉट फ्रेश कॉफी इन लास्ट 4 वीक। अच्छा, ये पिछले जो 4 वीक्स हैं उसका जो है उसका ये ट्रेंड जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट 4 वीक्स में जो भी ट्रेंड्स थे, लाइक जो भी उनकी हैबिट्स थी कॉफी या टी की, वो उन्होंने एक्सप्लेन की है। अच्छा, पहला है जो ब्लैक में है डार्क में, वो क्या है, बॉट फ्रेश कॉफी इन लास्ट 4 वीक्स। फिर आप नेक्स्ट में देखें कि यहाँ पे है जो हमारे पास इस तरह से ये ब्लॉक्स पे है, वो क्या है, बॉट इंस्टेंट कॉफी इन लास्ट 4 वीक्स। अच्छा, एक है फ्रेश कॉफी और एक है इंस्टेंट कॉफी, ये दोनों कॉफी की बात है और लास्ट 4 वीक्स में है। अच्छा, और जो हमारे पास जैसे ग्रे शेड में है, दे हैव वेंट टू अ कैफे फॉर कॉफी और टी। तो वो बाइंग और ड्रिंकिंग जो ट्रेंड्स हैं उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये चीज हमें एक्सप्लेन हो गई है, हमने जो उसकी समरी पढ़ी। तो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा क्या है, हमें एक चीज यहाँ से इस पूरी एक ये इस ब्लॉग को पढ़ने से और एक जो उन्होंने ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जैसे हम समरी भी कह सकते हैं, वहां से हमें पता चल गया कि अच्छा ये ग्राफ किस चीज के बारे में है। इस चीज को रीड करना और अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास यहाँ पे 3 जो है वो ट्रेंड्स हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के ट्रेंड्स हैं। एक ये कि वो जो प्रेफर करते हैं किस चीज को ज्यादा, सिडनी में लोग किस चीज को प्रेफर करते हैं, इंस्टेंट कॉफी को करते हैं, फ्रेश कॉफी को करते हैं, या मोस्टली वो कैफे जाना पसंद करते हैं। जो ग्रे वाला है ऑफकोर्स वो कैफे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर उसके बाद दोबारा से फिर वो कॉफी, और वो हमने फिर डिफरेंट सिटीज में जो है उसका वो ट्रेंड चेक किया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम उसकी समरी को जो है वो अंडरस्टैंड करें। लेकिन इसमें तो हमें अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम ग्राफ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, लाइक फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है और कैसे है, ये पता चल गया? ओके, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ Yes, पे ma'am. एग्जाम्पल जी कोई क्वेश्चन है? ओके, No, ma'am. Please continue. the table below Okay, the table below shows how many tourists from 5 countries visiting Australia in different years from 1991. यहाँ पे ऐसे सुनने से ग्राफ तो नहीं दिया हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये आपकी क्या हो सकती है, ये आपकी समरी है। वही जो हमने अभी ऊपर पढ़ी यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो चार्ट में यहाँ पे जो हमें बार ग्राफ दिया हुआ है वो बेसिकली किस हवाले से है, वो है एक सर्वे है अबाउट जो रेजिडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट सिटीज के। तो वो प्रेफर करते हैं किस टाइप की कॉफी को, लाइक इंस्टेंट को या फ्रेश को, और वो टी बाइंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स इन 5 ऑस्ट्रेलियन सिटीज। वो बाय भी कहाँ जाके करते हैं, लाइक डायरेक्ट कैफे जाके उसको लेना पसंद करते हैं, या लाइक होम में करते हैं, इस तरह से। Okay, when you look at the diagram, the first step should be asking yourself, what's the verb tense, or what are the verb tenses? अब अच्छा, हमारे पास मोस्टली क्या होता है, हम यहाँ पे अक्सर हमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें पास्ट टेंस ही यूज करना होता है।
अगर हम इसको देखें तो हमें यहाँ पे बता दिया गया कि लास्ट 4 वीक्स की बात हो रही है, तो आपके ख्याल में हमें कौन सा टेंस यूज करना होगा? फ्यूचर, या हम प्रेजेंट तो कर ही नहीं सकते ना कि वो अब जा रहे हैं या अब जाते हैं। पास्ट टाइम की बात हुई है, पास्ट डेकेड्स की बात हुई है, पास्ट डेज की बात हुई है, पास्ट मंथ्स की बात हुई है। तो सबसे पहले हमें तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा फौरन से कि हमने यहाँ पे टेंस कौन सा यूज करना है, वर्ब कौन सा हमें यूज करना होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज करना है। किसी का कोई क्वेश्चन इस हवाले से? ओके, यहाँ पे लाइक सर अली हैं, उन्होंने जो है वो इसका इंट्रोडक्शन हमें बता दिया। द चार्ट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग हैबिट्स। ओके, थैंक यू सो मच सर अली। एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि पहले तो ये कि हम इसे रीड करना आ जाए ग्राफ को, किसी भी चार्ट को। लाइक हमें रीड करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप से गुजरना है, तो वो हम देख लेते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स हम राइटिंग पे आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके, पहली चीज हमने टेंस कौन सा इसमें लिखना होगा, ऑफ कोर्स वही पास्ट टेंस। व्हाट इज मयर्ड? अच्छा, ये जैसे उसने यहाँ पे बात की द नंबर ऑफ टूरिस्ट, वो मयर कर रहे हैं। यूनिट ऑफ मयर क्या है, थाउजेंड्स में कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हमारा जो है मयरमेंट का यूनिट वो क्या है, परसेंटेज है। अगेन हमारे पास भी क्या है, नंबर ऑफ पीपल है, परसेंटेज ऑफ पीपल है। यहाँ पे हमारे पास ये 0 से लेकर ये लाइक 100 तक जो है वो परसेंटेज दी हुई है। तो ये क्या है, हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये थोड़ा ब्लर आ रहा है जो टास्क है। ये सिर्फ मैं देखती हूँ मुझे क्या लिखा हुआ इसको थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करें, खुद ही ठीक हो जाएगा। है। स्क्रॉल अप या डाउन करें। हाँ, हो गया। थैंक यू सर। अच्छा, यूनिट ऑफ ये चीजें अभी हमें अंडरस्टैंड हो गई हैं, बेसिक जो ट्रेंड्स थे। अब एनालाइज करना है हमने ट्रेंड को। अच्छा, ये ट्रेंड क्या है? बेसिकली ट्रेंड वो चीज हो सकती है जो मोस्ट, हम कहते हैं आजकल जैसे नॉर्मली भी हम ट्रेंड का वर्ड यूज कर रहे हैं। ट्रेंड का वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी चीज मोर सिग्निफिकेंट हो, जो हमें वाज़ेह नजर आ रही हो, वो बेसिकली उस चीज का ट्रेंड हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ट्रेंड कोई बहुत हाईएस्ट चीज हो, कोई बहुत लोएस्ट वैल्यू हो, वो भी उसका ट्रेंड हो सकती है। ये पॉइंट आपने गेट किया कि बेसिकली ट्रेंड क्या है। तो हमने क्या देखने होते हैं, हमें किसी भी चीज का जनरल ट्रेंड देखना होता है कि अच्छा वो कोई वैल्यू जो है वो मोस्टली डिक्रीज होती जा रही है, कोई वैल्यू मोस्टली इंक्रीज होती जा रही है, तो वो एक जनरल ट्रेंड होता है। Okay, look at the general trend. It's quite easy. You simply look from the beginning to the end. You don't need to worry about the middle. You only should look at the beginning and the end. Did it increase and did it remain the same or did it decrease? इस तरह का जनरल ट्रेंड है। अच्छा, अब हम इस केस में जो है वो हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। अब हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे हम ओवरऑल, मैं एक सिचुएशन लूंगी ओवरऑल की, कि यहाँ पे जो है मोस्टली लोग, चाहे वो किसी भी सिटी से हों ऑस्ट्रेलिया के, वो मैं कहूंगी कि वो प्रेफर करते हैं टू गो टू कैफे एंड देन बाय टी और कॉफी। आप लोग एग्री हैं इस चीज से, अगर मैं एक जनरल ट्रेंड की बात करूं? यस मैम। यस, इसी तरह। और फिर एक और जनरल ट्रेंड हो सकता है कि जो लोग हैं वो रेयरली, अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, ठीक है, हमें क्योंकि इसी को एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसको ये कह सकती हूँ कि जो पीपल हैं दे रेयरली प्रेफर टू हैव फ्रेश कॉफी, टू हैव फ्रेश कॉफी, दैट्स इट। क्योंकि अभी यहाँ पे उसका होम या कहीं भी ये मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्रेश कॉफी है उसको मैं अगर किसी भी सिटी में देखूँ, ओवरऑल अगर मैं इन तीनों ट्रेंड्स को कंपेयर कर रही हूँ, तो जो रेयरली जो लोग प्रेफर करते हैं वो ये करते हैं कि वो लाइक बाय करें फ्रेश कॉफी को। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक ये ट्रेंड हो गया और एक ये। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैं इन दो मेन ट्रेंड्स की बात कर सकती हूँ। ये जनरल ट्रेंड है मेरे। ये ओवरऑल हर जो तीनों जहां भी मैं देख रही हूँ, तो ये सब में ये दोनों चीजें प्रोमिनेंट है। अगर मैं यहाँ पे
लाइक सिडनी में देख रही हूँ अगेन, तब भी हाईएस्ट जो है वो लोग प्रेफर करते हैं कैफे जाना, और लोएस्ट वो प्रेफर करते हैं फ्रेश कॉफी को ड्रिंक करना। सेम केस है मेलबर्न में, सेम ब्रिस्बेन में, सेम एडिलेड में और सेम होबर्ट में। तो इनकी जो ट्रेंड्स हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा क्या है, ये जनरल ट्रेंड है। इस चीज को हमने केयरफुली, सबसे पहले हमने इसी को निकाल लेना होता है अपने जनरल ट्रेंड को। मैम इसमें हम लोग पीक और रीच्ड वैल्यू को यूज कर सकते हैं, जैसे दी पीक इन सिडनी इज फॉर दी फ्रेश कॉफी टू गो टू कैफे इंस्टेड ऑफ। सर जैसे अभी आप कह रहे हैं ना, ये जैसे हम कि आप सिडनी की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। सर ये ना हम अगले अपने जो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे हम उनमें देखेंगे। अभी हम जनरल बात करें इंट्रोडक्शन की, अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो हम क्या करेंगे, हम एक एक इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा, फिर हम जब हम उनमें भी जाएंगे तो हमें क्या करना होता है, अपने पैराग्राफ्स को लाइक ओवरऑल लाइक हमारे पास 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए। एक मेन जो जिसमें आपने अपनी जो ये स्टेटमेंट होगी उसको रिफ्रेश किया होगा, ठीक हो गया, वो आप लिख देंगे, और साथ में आप एक ओवरऑल जो व्यू है वो उसका दे देंगे कि आप मेनली इन ट्रेंड्स को आप देख रहे हैं। एक एक जो आपका हाईएस्ट ट्रेंड होगा, एक लोएस्ट ट्रेंड है, आप इसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स में आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स में आप इसके 2 to 3 पॉइंट्स लाइक आप बना सकते हैं और वो आप लिख देंगे। अब मैं इसको 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ इस चार्ट को। एक ये हो कि मैं कहूँ पहले मैं सिडनी को एक्सप्लेन करूँ, फिर मैं मेलबर्न को, फिर ब्रिस्बेन को, इस तरह लाइक वन बाय वन मैं एक एक सिटी को एक्सप्लेन करूँ। ओके, लेकिन अगर मैं सोचूं तो ये तो अच्छी खासी मेरी स्पेस भी ले लेगा, अच्छा खासा मेरा टाइम भी ले लेगा सारा कुछ, और मेरे पास वर्ड्स जो हैं वो 150 हैं, मिनिमम, और मैक्सिमम 200, क्योंकि अभी हम इस बुक में देखेंगे कि हमें एक्सप्लेन करते हैं कि आपको जो है 220 से ज्यादा वर्ड्स लिखने भी नहीं चाहिए, नहीं लिखने होते क्योंकि वो उस पर भी पेनल्टी आपको पड़ जाती है। तो अब मैं इसके 5 पैराग्राफ्स लिखूंगी तो मैं तो एक आउट ऑफ द वे चले जाऊंगी। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैं इसको 3 पैराग्राफ्स इसके अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये 3 पॉइंट्स बनाना चाहूँ तो वो मेरे लिए पॉसिबल है। मैं इन तीनों चीजों को डिस्कस करूंगी कि ओवरऑल जो ये लाइक इंस्टेंट कॉफी है वो कितने परसेंट जो है वो रेजिडेंट्स प्रेफर करते हैं डिफरेंट सिटीज में, मैं उनकी परसेंटेज लिख लूंगी। फिर मैं कहूंगी कि अच्छा, और फिर मैं उनमें से भी देखूंगी कि जो रेलिवेंट है, जो रेलिवेंट वैल्यूज होंगी उनको देख लूंगी कि मोस्टली जो है अबव 50% पीपल, मैं इन 2 सिटीज का कह सकती हूँ। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ ब्रिस्बेन और होबर्ट में देखूँ तो मैं कह सकती हूँ कि अबव 50%, मैं इनको जनरल ले सकती हूँ। अच्छा, एक चीज हमें बड़ी वो है कि एक चीज मैंने यहाँ पे पढ़ी और वो अब बड़ी अच्छी लगी कि ये हमारा जो एग्जामिनर है वो ये नहीं चेक करता कि आपने वो एग्जैक्ट परसेंटेज लिखी है कि नहीं लिखी, आपने वो पॉइंट्स डाले हैं कि नहीं डाले। आप इवन के लिख रहे हैं ना अबव 50%, दैट्स फाइन, दैट्स करेक्ट, ठीक है। आपका मैटर करता है कि आपने उसको लिखा किस तरह से, आपने उसको इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस किस तरह से किया है। अंडरस्टैंड हो गई ये चीज? आपका ये मैटर नहीं करता कि आपने उसको पॉइंट्स में लिखा है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे भी 2 ट्रेंड्स, मैं कहूंगी कि 50% जो है ब्रिस्बेन और होबर्ट, मैं इसको इस चीज को मैं एक ही पैराग्राफ में बता दूंगी कि यहाँ के जो लोग हैं वो इंस्टेंट कॉफी, मोर देन 50% जो लोग हैं ब्रिस्बेन और होबर्ट में, वो मोस्टली जो है प्रेफर करते हैं किसको, इस कॉफी को, इंस्टेंट ये कॉफी, दरमियान वाली है क्या नाम, इंस्टेंट कॉफी को, इंस्टेंट कॉफी। क्योंकि ये दोनों अगर मैं देखूंगी तो ये मोर देन 50% में आ रहे हैं। और एक जो है ये एडिलेड जो है वो ऑलमोस्ट 50% पे है। फिर मैं देख लूंगी कि ये जो है ये जो 1 2 ये जो है ये लेस देन 50% है लेकिन मोर देन 45% है। तो मोर देन 45% भी कह सकती हूँ मैं, लेस देन 50% भी कह सकती हूँ। तो ये क्या है, ये इजी वे है इसको चीजों को एक्सप्लेन करने का। ठीक हो गया सर? यस मैम। तो इस तरह से जो हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, इसके अच्छा, क्योंकि फिर हमारे एक्सप्लेन या इसको एक्सप्लेन करने के बहुत सारे वेज है ना, तो ये आप ग्रुपिंग कर लें। जैसे आपने पहले बात की है ना, पहले पीक वैल्यू की बात करें। जैसे पहले पीक वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो रेस्टोरेंट में जाके उधर मतलब यूज करते हैं लाइक कॉफी वगैरह टी, तो उनकी पीक वैल्यू बता दें। और दूसरा ग्रुप है जिनकी कम है वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 मेन पॉइंट हो गए हमारे, बाकियों को भी बीच में डिस्कस कर लेंगे। सिंपल सी यही चीज है। ये चीज है सिंपल से, हमें इसलिए हम वही जैसे अभी मैंने कहा हमारे पास वेज डिफरेंट हो सकते हैं, हम वन बाय वन इस सिटी को भी करें लेकिन वो टाइम टेकिंग हो सकता है, वो हमें पेनल्टी में भी डाल सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इन इन जो छोटे छोटे ट्रेंड हैं, वो 3 हैं बेसिकली, जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हमने डिस्कस करना है, और हम तमाम 5 जो सिटीज हैं उनमें हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम सेकंड पॉइंट क्या है इसका, कि आप जब भी इस तरह के कोई भी ग्राफ देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, आप उसमें पीक पॉइंट देखें, एनी डिप्स, वो ये डिप्स जो फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं वो चीजें देख लें। अब इस केस में तो हम नहीं करते क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा हमें
वो डिप्रेशंस या हमें डिप पॉइंट्स या हमें जो है फ्लक्चुएशंस ऐसा नहीं देखने को मिलती, वो मोस्टली लाइन ग्राफ में है। तो ये लाइन जो है वो लाइन ग्राफ के लिए है। लेकिन इसमें क्या है, हम सुपरलेटिव्स जो है वो यूज कर सकते हैं, लाइक हाईएस्ट वैल्यूज, फ्यूएस्ट वैल्यूज, ये जो टर्म है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लीस्ट, मोस्ट। तो ये जो टर्म्स हैं हम इस केस में हम इनको यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन पॉइंट्स। ओके, मेन पॉइंट्स हमारे यही है जो भी इनको हमने अभी देखा कि हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं वो निकाल लेंगे, हम जनरल कंपैरिजन निकाल लेंगे। जनरल कंपैरिजन की अच्छा इसकी जो कॉफी की निस्बत, लाइक जो इंस्टेंट कॉफी है या कॉफी है, वो उसकी निस्बत लोग कैफे में जाना और वहां पे लाइक कुछ भी बाय करना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये क्या है, एक जनरल कंपैरिजन आ गया, वो हम देख सकते हैं। और जनरल सुपरलेटिव्स भी, जनरल सुपरलेटिव्स के मोस्टली पीपल प्रेफर, फिर भी वो कैफे जाना वो करते हैं। ये सबसे सुपरलेटिव फॉर्म है कि ओवरऑल अगर मैं इस एक सिटी की बात करूं, और ये मोस्ट सुपरलेटिव है कि ओवरऑल हर सिटी में लोग जो हैं वो प्रेफर वही करते हैं, बाहर जाके कॉफी या टी जो है वो बाय करना। वही बात यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि हमें जनरल ट्रेंड्स को जो है वो करना चाहिए, उसके बाद जो है हमें वही अपना जो समरी है उसको पैराफ्रेज करना चाहिए। ओके, 7:55 हो गए हैं हम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें इस हवाले से जनरल। लेकिन ये कि आज बस मैंने सोचा था कि हम इस ग्राफ को पूरा डिस्कस कर लेंगे, बट टाइम जो है वो अभी 7:56 हो गए हैं, तो हमारे पास लाइक 2 to 3 मिनट्स ही हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है जनरल तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसके हवाले से भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कर मैम सकते ये हैं। जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको समराइज कर दें जरा, ये जो ग्राफ ओके है, कॉफी एंड टी बाइंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स इन 5 cities in ऑस्ट्रेलिया। ओके श्योर सर, मैं इस ग्राफ को बिल्कुल डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये जो द सर्वे है, दिस सर्वे रिप्रेजेंट्स या डिपिक्ट्स या shows the like the way of consumption of coffee or tea in the different cities, in the various cities of Australia, or by the like by the different by the I can explain it by the percentages of city of residents। like मैं ये टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई ना, इसको सिटी ऑफ रेजिडेंस ये भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी एक फर्स्ट लाइन जो है वो बन जाएगी, जो कि लाइक अभी तक मैंने अंडरस्टैंड किया। यस सर अली, आपका कोई क्वेश्चन है? आप माइक जो है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हम थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, लाइक आपने फॉल को फेल किया था, लाइक फॉलन कर सकते हैं, लाइक इज फॉलन ग्रेजुअली या इस तरह से। सर अगर हम हैज फॉलन की बात करें तो वो होता है रीसेंट इफेक्ट, कि अभी कुछ चेंज हो चुका है। अगर हम यहाँ पे ये है कि हैज तो नहीं, हैड के साथ हैड बीन फॉलन ये टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पास्ट में होती है। और कोई और जब हम हैड बीन करते हैं तो वो स्पेसिफिक आप कह रहे होते हैं कि किसी एक टाइम में, जैसे 1990 में ये इवेंट हुआ था, तो वहां पे हैड बीन और हैड बीन फॉलन तो एक चीज। लेकिन वो कि वो आपकी जो स्टेटमेंट होगी ना, वो हम कह सकते हैं कि वो फिक्स्ड पोजीशन पे होगी, लाइक उसकी जो पोजीशन होगी वो फिक्स्ड होगी, वो मूवमेंट स्टेटमेंट नहीं बन पाएगी। फिर हैड बीन फॉलन के साथ वो एक फिक्स स्टेटमेंट होगी सर। या ओके ओके सर, हैड बीन जब फॉलन आएगा तो वो होगी, बट लाइक अगर हम मैं उसको अगर हैड बीन इंक्रीजिंग कर दूंगी तो ऑफ कोर्स वो भी एक मूवमेंट सेंटेंस बन जाएगा। हम फॉलन ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में वो आपकी स्टेटमेंट मैं वही कह रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में तो वो फिक्स्ड हो जाएगी वहीं पर, हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या है कि हम सिंपल पास्ट जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर क्योंकि अगर हम इसकी एग्जांपल्स भी चेक करें ना, हम यूट्यूब पे अगर हम इसको कहें कि हमें इसका एक रिव्यू दे दे, उसमें भी हम चेक करेंगे, आप देखेंगे उसमें कि मोस्टली उन्होंने पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है वो यूज किया हुआ है। और इन्होंने भी हमें कहा है कि आपको ज्यादा ग्रामर में टेंसेस में जाने की जरूरत नहीं है, इसको जितना सिंपल रखना चाहें आप रख सकते हैं, आपको इतना ज्यादा ग्रामर पढ़ने की और उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आइल्स वगैरह में एक चीज जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये रखना है कि कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस फॉर्मेशन में नहीं जाना और टेस्ट के दौरान कोई नई चीज ट्राई नहीं करनी।
सिंपल सेंटेंसेस इज द की टू सक्सेस। क्योंकि ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो हमें पता ही नहीं होता कि जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो कई दफा बैकफायर कर जाता है। ठीक है ठीक है सर। जी, मैंने बस क्लियर। ये चीज ऐड करनी थी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। चलें जी, ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह कल मिलते हैं, हाफिज। सेशन का टाइम भी एंड हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।